वेलकम टू अशोका टेक्निकल क्लासेस। इस चैनल पर हम ITI इलेक्ट्रिकल ट्रेड से रिलेटेड सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे। हम यहाँ पर जो ITI इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स हैं उनके बारे में यहाँ पर प्रिपरेशन करेंगे। तो हम यहाँ पर निम्न सब्जेक्ट्स के बारे में गहन अध्ययन करेंगे, जो कि इस प्रकार है। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मेजरमेंट एंड इलेक्ट्रिकल मशीन। इन सब्जेक्ट्स के बारे में हम कंप्लीटली थ्योरी डिस्कस करेंगे। हमारी जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच है उसके बारे में उसमें सबसे पहले आती है विद्युत। तो बिजली नहीं है इस इलाके में, कहीं कुछ खराब हुआ है, रोशनी क्या गई कुछ देर के लिए, अंधेरा तो नवाब हुआ है। तो इस अंधेरे को जो है उसको मात देने के लिए हम पढ़ेंगे विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली। तो विद्युत धारा के बारे में सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे करंट। करंट क्या होती है? आवेश का प्रवाह प्रति सेकंड धारा कहलाती है, और इसका जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। ये होते हैं आवेश, इसका मात्रक होता है कूलाम, ये होता है समय और इसकी यूनिट होती है सेकंड। ठीक है, कूलाम बटा समय। ठीक है, अब सबसे पहले हमें ये जिज्ञासा होती है कि हम बात कर रहे हैं धारा की, बिजली की, तो ये धारा बनती कैसे है? तो यहाँ पर मैं स्टीम पावर प्लांट का एग्जांपल लेकर के यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि धारा बनती कैसे है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम स्टीम पावर प्लांट की, जिसमें हम धारा को बनाएंगे कि धारा आई कहां से। तो स्टीम पावर प्लांट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कोयला। तो कोयले को स्टोरेज करने के लिए, कोयले को हैंडल करने के लिए यहाँ पर स्टीम पावर प्लांट में जरूरी है कोल हैंडलिंग प्लांट, जिसको बोलते हैं CHP। यहाँ पर हमारे कोयले को हैंडल किया जाता है, कोयले को स्टोर किया जाता है। फिर यहां से हमारा कोयला है वो जाता है हमारे बॉयलर। बॉयलर ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जहां पर हम पानी से वाष्प बनाते हैं। तो वाष्प बनाने के लिए हम बॉयलर का यूज करते हैं, और बॉयलर से वाष्प बनकर हमारी जाती है सुपर हीटर में। क्योंकि जो हमें यहाँ पर जो वाष्प प्राप्त होती है वो नमी युक्त होती है, उसमें कुछ नमी होती है। तो हमें जो वाष्प चाहिए वो चाहिए प्योर फॉर्म में, शुद्ध फॉर्म में, इसलिए हम यहाँ पर सुपर हीटर का यूज करते हैं। तो सुपर हीटर क्या करता है कि हमें शुद्ध नमी विमुक्त वाष्प प्रोवाइड करता है। तो यहाँ सुपर हीटर से हमारे जो जाती है वाष्प वो जाती है टरबाइन में, और टरबाइन से हमारा कनेक्ट होता है अल्टरनेटर। टरबाइन से शाफ्ट द्वारा कनेक्ट होता है हमारा अल्टरनेटर। सिंक्रोनस अल्टरनेटर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, टर्बो अल्टरनेटर। और ये अल्टरनेटर क्या करता है? हमारी जो मेन चीज है बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, धारा, उसको बनाने का काम करता है। यहाँ पर हमारे करंट बन जाती है ये R हो गया, ये Y हो गया, B, R/B फेज। ठीक है, ये हो गया हमारा सिंक्रोनस अल्टरनेटर, ये टर्बो अल्टरनेटर बोलते हैं इसको। और इससे यहाँ पर कनेक्ट होता है एक्साइटर, जिसको बोलते हैं उत्तेजक। उत्तेजक क्या करता है? इसको एक्साइट करने का काम करता है। अब हमारी जो स्टीम है, जो वाष्प है,
उसका टेम्परेचर होता है लगभग 540 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से जो स्टीम है टरबाइन पे आ गई, टरबाइन ने शाफ्ट से कनेक्ट होकर अल्टरनेटर को चलाया, घुमाया, यहाँ पर हमारी बनी बिजली। ठीक है, बिजली बन गई और इसको हमने यार्ड में दे दिया और फिर हम इसको आगे यूज कर लेंगे। तो यहाँ पर जो स्टीम आई वो क्या यूज हो गई, यूज होकर के क्या होगी, उसमें थोड़ी नमी आ गई। ठीक है, उसकी शुद्धता क्या होगी, अफेक्ट हो गई, शुद्धता, अब उसमें इम्प्योरिटी आ गई, वो वाष्पित हो गई, उसमें नमी आ गई थोड़ी, जो वाष्प थी हमारी, स्टीम थी। अब यहाँ पर क्या होगा, हम यूज करेंगे कंडेंसर। कंडेंसर क्या करता है, जो नमी युक्त अपनी स्टीम है, वाष्प है, उसको यहाँ पे कंडेंस कर देता है, उसको ठंडा कर देता है और यहाँ पर हम उसको ठंडा कर लेंगे, कंडेंस कर लेंगे। यहाँ पर हमारा पानी का स्टोरेज होता है, इसको बोलते हैं हम रॉ वाटर। ठीक है, यहाँ से स्टीम आती है। ठीक है, यहाँ पर हमारा ठंडा पानी यूज करते हैं, ये एक दूसरे से कनेक्ट होते हुए निकलते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से हमारा होता है फीड वाटर पंप, जो कि क्या होगा कि यहाँ से पानी लेगा और फीड वाटर पंप क्या करेगा, इसको यहाँ से पानी को उठा करके जो हमारी अपनी यहाँ पर जो स्टीम ली थी, इसको हमने यहाँ पर ठंडा करके, और जो ये वाष्पित जो ये जल हो गया, इसको यहाँ पर ले जाता है और इसको यहाँ पर रख देता है इकोनोमाइजर में। यहाँ इकोनोमाइजर में ले जाता है। ठीक है, अब इकोनोमाइजर क्या करता है, इकोनोमाइजर क्या होता है कि इकोनोमाइजर इस तरह से होता है, उसके अंदर क्या होता है, ऐसे लिखेंगे, इनमें क्या होता है कि जो ये नमी युक्त जो पानी है, जो वाष्प है, ठीक है, जो यहाँ पर अपनी शुद्धता थी, उसकी इम्प्योरिटी आ चुकी है इसके अंदर, यहाँ पर हमने ठंडा कर दिया तो ये जल की फॉर्म में आ चुका है। यहाँ पर क्या होगा, बॉयलर होता है ना, बॉयलर, बॉयलर से क्या होता है, फ्लू गैसेस निकलती, गर्म हवाएं, गर्म गैसें निकलती हैं। ठीक है, जो यहाँ पे अपने सुपर हीटर में आती है, फिर सुपर हीटर से वही गैसेस यहाँ पे चली जाती है इकोनोमाइजर में। ठीक है, इकोनोमाइजर के अंदर पानी ऐसे ट्यूब के अंदर फ्लो होता है और फिर यहाँ से इसके अंदर गर्म गैसेस आती है, जो कि क्या होती है, पानी को गर्म करती है और यहाँ से क्या होगा, वो पानी आ जाएगा बॉयलर टैंक में। ठीक है, तो हम यहाँ पर गर्म गैसेस का यहाँ यूज कर लेते हैं, इसका हम फायदा उठाते हैं और इसको हम गर्म करके हम बॉयलर में डाल देते हैं, ताकि हमारी जो क्षमता है पावर प्लांट की वो बढ़ सके। इसलिए हम यहाँ पे इसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए इकोनोमाइजर का यूज कर लिया। अब इकोनोमाइजर से क्या होगा, हम यहाँ पर यूज करेंगे एयर प्री हीटर का। एयर प्री हीटर का यूज करेंगे। यहाँ पर होता है एफडी फैन, जिसको बोलते हैं फोस्टार फैन। जैसा कि हमें पता है कि आग जलाने के लिए घरों में नॉर्मल होता है, आग जलाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हवा की जरूरत होती है। ठीक है, कोयले की जरूरत होती है, कोल की जरूरत होती है और ऑयल की जरूरत होती है, तेल की जरूरत होती है। तो हम इसलिए यहाँ से हवा लेते हैं और हवा को भी ये फ्लू गैसेस होती है, क्या करती है, गर्म करती है और गर्म करके हमारे बॉयलर में डाल देती है। अब गर्म क्यों करती है, गर्म इसलिए करती है ताकि इसकी एफिशिएंसी बढ़ सके, इसकी क्षमता बढ़ सके, इसलिए हम यहाँ पे गर्म हवाएं डालते हैं इसके अंदर। ठीक है, यहाँ से होते हुए हमारी जो चिमनी है, चिमनी के अंदर ऐसे ये निकल जाता है। यहाँ पे आईडी फैन लगे होते हैं, इंड्यूस्ड आउट फैन, जो करते हैं धुएं को बाहर आउट। ठीक है, इस तरह से हमारी बिजली का ये बेसिक कंसेप्ट है, ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है पूरे स्टीम पावर प्लांट का, और यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त हो जाती है इस तरह से। ठीक है, और अब क्या हुआ, बॉयलर है, बॉयलर के अंदर क्या हुआ कि कोयला जला। अब कोयला जला तो कोयला जला, आग जली तो क्या होगा, राख बनेगी। तो राख कहाँ जाती है, तो राख जाती है अपने यहाँ पर AHP, मतलब एश हैंडलिंग प्लांट। यहाँ पर हमारी क्या होगा, राख एकत्रित हो जाती है। तो इस तरह से हमारा पूरा बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक स्ट्रक्चर होता है स्टीम पावर प्लांट का, जहां पर हमारी बिजली पैदा होती है, बिजली बनती है। तो इस तरीके से हमारा पूरा सिस्टम चलता है। यहाँ से हमें प्राप्त होगी हमारी करंट, और यहाँ से हमारी इलेक्ट्रिकल ट्रेड की शुरुआत करेंगे। हमें बिजली समझ में आ गई, अब हम बिजली को
आगे पता करते हैं। बिजली इलेक्ट्रिसिटी होती है, फिर इलेक्ट्रिसिटी जो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी की शुरुआत करेंगे यहाँ पर। तो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम पढ़ेंगे इसके बाद में कि करंट क्या होती है, वोल्टेज क्या होती है, रजिस्टर क्या होते हैं और आगे क्या होता है, इनके बारे में हम गहन स्टडी करेंगे। और ये इसलिए बताया है कि यहाँ पर हमें पता तो चले, जिज्ञासा होती है हमारी, करंट के बारे में बात कर रहे हैं तो करंट बनती कैसे है। तो हमने स्टीम पावर प्लांट का एक एग्जांपल लेकर के यहाँ पर डिस्कस कर लिया कि करंट बनती कैसे है। तो ओके दोस्तों, और हमारा चैनल आपको नॉलेजेबल लगता है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।